महापुराण की कथा श्रवण करने वाला, शंकर भगवान को भजने वाला, शिव को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है कि शंकर की कथा अगर कोई सुन लेता है तो उसकी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तर जाती है। यह उज्जैन कह रहा। यह उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कह रहा है, जो पत्थर पर अंकित करी गई बातें लिखी हुई। कितना दिया उसने। आप केवल राजा नहुष ने अपनी धर्मपत्नी से कहा तो अशोक सुंदरी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये बेलपत्री मेरी माता ने बुलाई, उसका फल तुम अगर लाकर दे भी दिए हो, बेलपत्री जितने हाथ से स्पर्श होकर जाती है, जितने के हाथ उसमें लगे होते हैं, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तरती चली जाती है। यह बेलपत्री का नियम है। कोरोना बीमारी, अब कोरोना बीमारी को समझ लो जरा। कितना किया प्रशासन ने, हाथ धो, बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो। उन्होंने हाथ धोने का बोला था, तुम जरा से हाथ के चक्कर में छोरा छोरी को धो देती थी। बार बार कहा उन्होंने, हाथ धो हाथ धो हाथ धो। क्यों? क्योंकि ये वायरस है, एक से दूसरे को पहुंचेगा, दूसरे का तीसरे को पहुंचेगा, तीसरे से चौथे को पहुंचेगा। बोलो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और ऐसा पूछता 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 सबको बीमार कर दिया। जब एक वायरस छोटा सा टच करने से लोगों को बीमार कर सकता है, तो एक बेलपत्री टच करने से लोगों का उद्धार भी तो कर सकता है। एक वायरस थोड़ा सा टच करा, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, तीसरे से चौथे को पहुंच गया। तो एक बेलपत्री भी तो स्पर्श, मात्र स्पर्श से, मात्र स्पर्श। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता और नर्मदा पुराण, लिंग पुराण में भी आप पढ़ सकते हो। जिस पात्र में जल भरा जाता है, जिसने मोटर चालू भी करी और पाइप से भी पानी भर दिया, या हापसी से, हेडपंप से पानी लाकर भर दिया, जिसने भरा, चढ़ाने वाला आया, लोटा भरा और चढ़ा दिया। जिसने भरा, जिसने लोटा भर के चढ़ाया, उसका 80% पुण्य तो जिसने मोटर से पानी भरा था वो के खाते में चले गया। जिसने भरा, वो तो कहीं कहीं की बहू इतनी समझदार होती है, सास चाय बना के रखी मेहमान के लिए, जेठानी ने चाय बनाई या देवरानी ने चाय बनाई, और किसी किसी में इतनी चतुरता होती है ना, तुरंत उतर के आई, सिर पे पल्लू मल्लू लेके, मौसी जी आई, मौसी जी आई, हमारी मासी आई, और मासी मासी करके अंदर गई रसोई घर में, और उन्हें चाय छान छुना के ट्रे में लेके आई गई। इतने मासी जी के बहू कितनी समझदार, 2 मिनट में चाय ले आई। अब मासी जी के कौन बताए, ये भेरू की लुगाई कोई साधारण है? मासी जी के कौन समझा कि कोई साधारण है? बनाई बेचारी देवरानी ने, बनाई बेचारी जेठानी ने, बनाई बेचारी सास ने, ये तो केवल लगा के लिए आई। ऐसे कहीं कहीं के रहते हैं, बहुत समझदार। अभी हम जहां ठहरे हैं वर्मा जी के, उनके पास में शंकर जी का मंदिर है। अभी कल वहीं पे कोई बात का विवाद चल रहा था, तो हमने पूछ लिया विवाद किस बात का है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, तो हुआ क्या ये तो बता। वो एक माता ने अपना आसन लगाया था पूजन करने के लिए, वो बेचारी उधर पार्वती जी के पास तक गई, इतनी देर में उस आसन पे दूसरी आके बैठ गई, और उससे कहा कि तू उठ जा, के नहीं उठ जा, क्योंकि मैंने बिछाया। तो क्या बिछाया होगा, मुझे तो बिछाया मिला, मैं तो समझी महादेव ने मेरे लिए बिछाया। उठे ही और वो हिले ही। अब तुम बताओ गुरुजी कहीं करे, करे तो आसन जिसका है वो निपट लेगा, जिसका आसन हो जाए। एक बेलपत्री का स्पर्श मात्र, जितने हमारे सनातन धर्म में
हमारे सनातन हिंदू धर्म में एक बात बहुत पहले से चली आ रही है, मेरी बुजुर्ग माताएं जानती होगी कि इनके घर में अगर बेलपत्री ज्यादा आ जाती थी सावन के महीने में तो ये पड़ोसन को दे देती थी। बोलो रीजी जी सही है कि गलत है? अगर ज्यादा आ गई तो वो पड़ोसन को दे देती थी। कोई वस्तु ज्यादा है उसको उठा कर दे दिया, ले वो फूल हरतालिका तीज के दिन ले या ले जा, उसको दिया वो चढ़ा लेगी, उसमें क्या दिक्कत? चढ़े यहाँ चढ़े वहां चढ़े एक ही बात। ज्यादा है पहुंचा दो। अब जो पड़ोसन ने बेलपत्री भेजी, दूसरे के हाथ भेजी, तीसरे के हाथ पहुंची, तीसरे ने चौथे के हाथ पहुंची, चौथे ने पांचवे के हाथ पहुंची, जितना स्पर्श होते चली गई उतना उतना कल्याण करती चली गई। जिसने दी थी वहां से लेकर जहां पहुंची वहां तक उद्धार कर। अशोक सुंदरी नीचे आई, अपने पति राजा नहुष को अपनी दिल की बात बताई कि मैंने ब्रह्मदेव से ऐसा ऐसा सुना है और ब्रह्मा जी ने जो कहा मैंने विश्वास मानकर किया। अगर विश्वास है तो लोग है आपको नीचे की ओर दबाने का प्रयास भी करेंगे। क्यों मंदिर जाती है? किसने कहा तुझे मंदिर जाने के लिए? लोग ठिठोली करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग ताना मारेंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, पर सब कुछ सुनती हुई जो शिव मंदिर तक चली जाएगी तो समझ लेना कि सब बारे में। पतंग और पद जब बढ़ता है तो काटने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है, निश्चित है। पतंग जब बढ़ेगी और पद जब बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद, आपकी उन्नति, और पतंग जब ये ऊपर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो लोगों को रास नहीं आती और वो उसको काटने का विचार करने लगते हैं। पतंग बढ़ रही है, उसे बढ़ने दीजिए। आप अपनी डोर बस भोलेनाथ जी के हाथ में छोड़, बाबा के हाथ में छोड़। उसकी कृपा जब होगी तब सुख मिलेगा। बेलपत्र ढूंढने के लिए अशोक सुंदरी गई, बेलपत्र ढूंढने के लिए अशोक सुंदरी की 100 बेटियां गईं, बेलपत्र ढूंढने के लिए अशोक सुंदरी के पुत्र गए, बेलपत्र ढूंढने के लिए दामाद भी गया, पर शिव भक्ति, पार्वती जी को कुछ लीला करना थी, बेलपत्र नहीं मिली, नहीं मिली बेलपत्र। वापिस आ गए। पार्वती जी ने पूछा शिवरात्रि है, तुम्हें बेलपत्र नहीं मिली कहीं? नहीं, बेलपत्र नहीं। तब गौ माता की पूंछ को घुमाती 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 घुमाती, गौ माता की पूंछ को घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंची। जब गौ माता की पूंछ घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंचती है, संतोषी ने देखा दादा दादी कह रहे हैं ये दादा दादी, दादी जी कह रही हैं, पार्वती मैया कह रही हैं कि बेलपत्र नहीं लाई अशोक सुंदरी से। बुआ से जब ऐसी बात कही जा रही है तो संतोषी माता ने, संतोषी ने गाय की पूंछ को छोड़ा, हाथ का स्पर्श सुंदर भाव से करते हुए हाथ खासा करा और संतोषी मैया अंदर गई और शिव जी के पास में, दादाजी के पास में जटा में जो बेलपत्र लगी थी वो बेलपत्र उठाकर संतोषी लेकर आई।
पार्वती जी के हाथ में दिया, दादी जी चढ़ा दीजिए। दादी जी ने बेलपत्र लेकर पूछा, संतोषी ये बेलपत्र तेरे पास कहां से आई? ये बेलपत्र तेरे पास आई कहां से? संतोषी ने कहा, दादाजी के मस्तक पर चढ़ी थी, ये बेलपत्र मैंने आपको ला कर दी है। चढ़ी हुई बेलपत्र तू मुझे ला कर दी है? संतोषी ने कहा, दादी मां, एक बार मैंने दादाजी के मुख से सुना था, शिव पर चढ़ने के बाद कोई भी चीज निर्मल नहीं होती है, खराब नहीं होती है। भगवान नारायण भगवान के चरण से निकली है गंगा, विष्णु पदी कहलाई है। भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा विष्णु पदी कहलाई है। शंकर जी के ऊपर चढ़ गई तो गंगा भी कहती है मेरा कल्याण हो गया, अब मैं कल्याण करने वाली हो गई। विष्णुपदी कहलाई। शहद मक्खी का झूठा है, वो भी भगवान पर चढ़कर औषधि बन जाता है। वो भी औषधि बन गई। मेरे शंकर भगवान पर जो चढ़ा वो शुद्ध और आनंदित हो गया। अभी ये कथा जब पूरी हो जाएगी, ये कथा पूर्ण होने के बाद में ये कथा 30 तारीख को पूरी हो जाएगी। 3 तारीख को बड़ौदा गुजरात में, 3 तारीख को बड़ौदा गुजरात में, 3 तारीख से 9 तारीख तक गुजरात वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि बड़ौदा में, वैसे तो गुजरात में 2 कथा मिली है गुजरात वालों को, पर उसमें 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक बड़ौदा के लेप्रेसी ग्राउंड में सरदार लस्टेंट 4 रास्ता आजबा रोड बड़ौदा गुजरात में, बड़ौदा के अंदर यह कथा मिली है। 3 तारीख से 9 तारीख तक, 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक कथा का समय पहले दिन तो 1 बजे से 4 बजे रहेगा, पर बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे रहेगा। तो उस कथा का मूल तत्व क्या है? जैसे यहां द्वादशक ज्योतिर्लिंग पर कथा चल रही है, वहां जो कथा होगी शंकर भगवान के प्रसाद पर कथा होगी कि शिव जी का प्रसाद 3 हिस्से क्यों होना। शंकर भगवान का जब पशुपति व्रत किया जाता है तो पति भी व्रत कर रहा है, पत्नी भी व्रत कर रही है, तो पत्नी जिस पात्र में प्रसाद बनाई है उस पात्र को प्रसाद बनाने के बाद धोया क्यों जाता है, और पति के लिए जब प्रसाद बनाएगी तो पात्र धोकर क्यों रखा जाता है? उस प्रसाद की महत्वता को जाना। शंकर भगवान को कौन सा प्रसाद लगता है? शिव जी का प्रसाद 7 स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां पर शंकर भगवान के प्रसाद को नहीं रखा जाता है। 7 स्थान बताए गए। वो 7 स्थान कौन से हैं जहां शिव जी का प्रसाद नहीं रखा? 3 समय ऐसे हैं जिस समय पर भगवान शंकर के प्रसाद को अगर ग्रहण करा जाता है तो व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। 2 स्थान ऐसे बताए गए जहां पर शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष जब प्रसाद हो जाता है तो उसका जल का सुख कहां प्राप्त होता है। मैं संपूर्ण भारतवासियों से और देश विदेश में बैठे हुए संपूर्ण श्रोता भाई बहनों से और सभी नवयुवक बेटा बेटियों से कहना चाहूंगा, ये प्रसाद शिव प्रसाद, शिव महापुराण की कथा बड़ौदा से जो सुनने को मिलेगी उसको छोड़ना मत, ही जो जीवन का आनंद दे जाए उसको सुनो। और जो गुजरात की पावन धरा पर आकर कथा सुनना चाहते हैं वो बड़ौदा आकर श्रवण कर सकते हैं। बड़ौदा वासी, गुजरात वासी और आसपास के जितने महाराष्ट्र और राजस्थान वाले लगे हैं, आओ कथा सुनो, तत्व श्रवण करो, उस कथा का अपने जीवन में उतारो। समझो उस प्रसाद की महत्वता क्या है, उस प्रसाद की मूलता क्या है, क्यों पीपल के वृक्ष के नीचे रखा हुआ प्रसाद का क्या महत्व होता है।
आंवले के वृक्ष के नीचे रखा हुआ प्रसाद का क्या महत्व होता है, बट वृक्ष के नीचे रखे हुए प्रसाद का क्या महत्व होता है, उसकी महत्वता। तुलसी के क्यारे के पास में कटोरी में रखे हुए प्रसाद का क्या महत्व होता है, उसको समझना है ना। बहुत भ्रम फैला रखा है लोगों ने, शिव जी पर चढ़ा हुआ ये प्रसाद नहीं खाना है तो ऐसा नहीं करना है। हम उसको समझें शिव महापुराण के माध्यम से, उसकी महत्वता को समझें। महाराज शिव भक्ति का तो बड़ौदा वालों करो तैयारी, आ रहे कुबेर भंडारी, यही बाबा की कृपा है, शिव कृपा। ये तो बाबा की करुणा है। दिसंबर में ये कथा मिली है और फिर जनवरी में शायद पावागढ़ रहेगी, ऐसा कुछ है। जनवरी माह में शायद पावागढ़ की पावन धरा पर माँ अम्बे की पावन धरा पर कथा रहेगी। पावागढ़ में तो इतनी जगह नहीं, तो थोड़ा 5-6 किलोमीटर आगे कथा स्थल लिया गया है, उसका भी स्मरण शिव भक्ति की ओर चले। और 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप लोगों को मालूम ही है कहां पर है। वाह, सब तैयारी करके बैठे हो, मतलब अभी से पक्का हो गया है? तो उस समय पर उज्जैन में कथा रहेगी। 84 महादेव का आनंद और बाबा महाकाल की नगरी में विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे बड़े आनंद के साथ। शिव कथा का रसतत्व। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। माता संतोषी ने एक बेलपत्र शिव जी पे से उठाकर अपनी दादी जी को दे दी है। दादी जी के हाथ में बेलपत्र आई, वो बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग को चढ़ाई गई तो शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। इतने समय से नेत्र बंद थे, इतने समय से बंद थे। संतोषी का संतोष परम धन है और संतोषी माता का परम धन हमको बताता है कि केवल 33 कोटि देवी देवता में एक मेरे महादेव ऐसे हैं जिन पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर आप वापिस चढ़ा दो, शिव जी उससे भी प्रसन्न हो जाते। ये संतोष परम धन, ये संतोष परम प्रिय धन। और संतोष परम प्रिय धन का आनंद भी यही है। ये सुख वही, ये आनंद। महाराज मल्लिका का भाव जो कहा गया है वो माता पार्वती हैं और अर्जुन का जो भाव कहा गया है वो मेरे देव अधिदेव महादेव। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जरा मल्लिका अर्जुन की। मल्लिका जैसे कल आपको कथा में कहा था कि जब भी सोमनाथ जाएं तो चंद्र कुंड का दर्शन अवश्य कर करें। 12 ज्योतिर्लिंग में एक एक चीज ऐसी है जिसको हमें छोड़ना नहीं, कभी भी जाए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक जगह ऐसी होती है जिसका हम लोग दर्शन नहीं कर पाते और जल्दी जल्दी हमने बस मंदिर में दर्शन करा भगवान का और वहां से बढ़ लेते हैं। जो मूल तत्व है, जो हजारों हजारों वर्ष से निरंतर अडिग बना हुआ, जैसे सोमनाथ जी का शिवलिंग कितनी बार आक्रमण करा गया, कितनी बार 17 बार आक्रमण कर कर तोड़ दिया गया, फिर वापिस शिवलिंग वहां पर विराजमान किया गया। परंतु शिवलिंग बार बार गया आया, पर वो जो चंद्र कुंड था, वो चंद्र कुंड आज भी जो पहले से था वो नहीं हट पाया, वो वहीं पर है, वही नहीं। उसी तरह
12 ज्योतिर्लिंग में एक एक स्थान एक ऐसा आता है जहां पर वो हजारों वर्ष से एक जैसा टिका हुआ है, अड़िग एक जैसा। एक बार भगवान शिव जी से माता पार्वती जी ने गणेश और कार्तिकेय का संवाद सुन लिया। कार्तिकेय और गणेश जी दोनों बैठे हुए थे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, शिव जी की ये 5 बेटियां। एक बार सब लोग उनका नाम लेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां। ये गंगा के जल से प्रकट हुई हैं और अशोक सुंदरी नंदनवन काशी में प्रकट हुई। दोनों के इनके प्रागट्य की जगह जगह अलग है, स्थान अलग है। जैसे अशोक सुंदरी का स्थान जहां से पानी निकलता है, बीच में जो मोटी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उसी तरह ऊपर से जो जल जलाधारी में से बूंद बूंद नीचे गिरता है, वो जलाधारी का महत्व है। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां जैसे शंकर भगवान के साथ गंगा जी के जल में खेलियां कर रही थी, उनके भाव से ये जल शिव जी को समर्पित होता है। ये 5 बेटियां शिव जी की कोई साधारण नहीं है। जब कभी कोई प्रशासनिक बात सामने आती है कि साहब बहू ने अदालत में केस लगा दिया, या उसने केस लगा दिया, या उसने कुछ कह दिया, उस जगह पर इन 5 बेटियों की जरूरत पड़ती है। क्या नाम है 5 का? पहला, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 2। ये 5 बेटियों की जरूरत हमें उस समय पर पड़ती है। अदालत में चल रही है कार्रवाई, पर उस समय पर हमारी ये 5 बेटियां हमारे कार्य के लिए तत्पर रहती है। ये जो जलाधारी है ना शिव जी के ऊपर, ये जलाधारी का बड़ा महत्व होता है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराते हैं, 3 पाई की चौकी रख उसके ऊपर कलश जो विराजमान करते हैं और एक एक बूंद जो पानी उसमें से गिरता है, ये ऐसे ही नहीं रहता। श्रृंगी से अभिषेक करा रहे हैं, वो श्रृंगी का महत्व समझना चाहिए, वो जलधार का महत्व समझना चाहिए। जब हमें जिंदगी के एक एक पूजन का नियम, एक एक महत्व जब मालूम पड़ जाएगा ना, तो फिर हमको लगेगा कि हाँ हम सही पूजन कर रहे हैं, हमारे में ये तत्व का आनंद है। महाराज गणेश जी और कार्तिक के दोनों बैठकर बात कर रहे थे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, 5 कन्याएं वहां बैठी हुई थी। इतने में 5 बेटियों ने आकर अपनी माता जी से, अपने पिताजी से एक बात कह दी। मां, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। पार्वती जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कहना चाहती हो, बोलो। जया ने विषहरा से कहा, विषहरा ने श्यामली बारी से कहा, श्यामली बारी ने दौतली से कहा, दौतली ने देव से कहा। देव ने फिर माता पार्वती से कहा। दोनों भैया में विवाद है कि दोनों प्रबल कौन है, विद्वान कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। कार्तिकेय श्रेष्ठ हैं कि गणेश जी श्रेष्ठ हैं, इन दोनों में विवाद चल रहा। पार्वती जी ने कहा, इतनी सी बात के पीछे लड़ रहा कि श्रेष्ठ कौन है। घर के अंदर रहें, देवरानी और जेठानी के मन में कभी यह बात सामने नहीं आना चाहिए कि जेठानी श्रेष्ठ है कि देवरानी श्रेष्ठ है। और मेरा सासुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जिंदगी में तुम किसी को भी धन दे देना मना नहीं है,
पर अपने मुंह से कभी मत कहना कि बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी है। कभी अपने मुख से मत कहना कि मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया है, छोटी में अकल नहीं है, छोटी अच्छी है, बड़ी में अकल नहीं है। यह बात कभी मत कहो। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है, किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। अपने को कभी नहीं कहना कि कौन अच्छा कौन बुरा। अपन तो 2 रोटी चकाचक खाओ, आनंद से अपनी जिंदगी जियो, दोपहर में 2 बजे टीवी खोल के बैठ जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो, शाम हो जाए शिव मंदिर का भजन करो, कीर्तन करो, अपना जीवन बड़ी मस्ती में जियो। जितना भगवान ने ये जीवन दिया है इसको ऐसी गंवाना नहीं है, बड़ी आनंदता से जीना है। नहीं पड़ना अपने को ज्यादा चक्कर में। हमारी बड़ी बहू अच्छी, मेरी छोटी बहू अच्छी, ये भेद जब तुम्हारे भीतर आ जाएगा तो बहुओं के हृदय में भी ये भेद आ जाएगा, और बहुओं के भीतर अगर ये भेद आया तो वो जीवन नरक कर देगा। अपने को नहीं कहना, अपने को कभी बुराई नहीं करना साहब की ये बुरा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। नहीं बोलना अपने को। बोल के क्यों अपन अपना मुख खराब करो? बुरा करने वाला को दिखता है लोगों को कि क्या बुरा हुआ है और क्या अच्छा हुआ। अपने को नहीं बोलना, अपने को तो एक बात कहना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब अच्छा हो रहा है, मेरा भोलेनाथ करा रहा है, भोलेनाथ संभाल रहा है, मेरी बहुएं भी अच्छी हैं, बेटे भी अच्छे हैं, किसी में भेद नहीं है। हम अगर भेद देखेंगे तो भेद अपनी दृष्टि में है, भेद अपनी दृष्टि में। अगर हम भेद देखेंगे तो भेद हमारी दृष्टि में मिलेगा, और आप उस भेद को ना देखें। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। पार्वती मैया ने दोनों के पास जाकर कहा, कार्तिकेय गणेश दोनों मेरे पास में आओ। दोनों को बिठाया। क्या बात है? गणेश जी कहते हैं मैं बड़ा, कार्तिकेय कहते हैं मैं बड़ा। पार्वती जी ने शिव जी से किलवा दिया, जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम पूछा जाएगा। सदानंद कार्तिकेय मोर पर बैठकर चले गए और गणेश जी महाराज चूहे पर बैठ गए, और माता पार्वती और शंकर जी को एक जगह बिठा दिया। उनकी परिक्रमा गणेश जी महाराज ने, उन्होंने परिक्रमा कर दी। अब गणेश जी ने ये परिक्रमा कर दी और सदानंद कार्तिक के परिक्रमा करने के लिए गए। अब लोगों ने, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से ताली भी बजा दी कि साहब गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी, और ये गणेश जी ने परिक्रमा करी तो उनके लिए तुमने ताली बजाई। बजाई ना? बोलो तो सही। हाँ ठीक है, मना नहीं है। थोड़ा माइक बंद करवा दो, थोड़ी सी देर, आधा घंटा बाद चालू करूंगा। अब समझना, जरा फिर समझ लीजिएगा महाराज जी। गणेश जी महाराज ने माता पिता की परिक्रमा करी, वो प्रथम गिनती में आए क्योंकि उन्हें बुद्धि का परिचय दिया। सदानंद कार्तिकेय ने अपने माता पिता का कहना माना, परिक्रमा करने चले गए। गलत किया क्या सदानंद कार्तिकेय ने? जरा जम के बोलो। नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, एक बहू ने पूरी चाय बना के रखी है और दूसरी आई और वो ट्रे रख के चली गई, और तुमने ताली बजा दी। अब देखो जरा, समझ, शिव पुराण का एक एक शब्द समझ में आना चाहिए आपको जिंदगी में, तो समझो कि शिव पुराण का आनंद मिला। उन्हें बुद्धि का परिचय दिया और उन्होंने अपने पिता के शब्द का परिचय दिया। गलत नहीं किया। शंकर भगवान खुश हो गए, प्रसन्न। उन्होंने कह दिया प्रथम गिनती में गणेश जी पूछे जाएंगे, प्रथम गिनती में गणेश जी पूछे जाएंगे। एक क्षण की देरी नहीं करी उन्होंने। उसी समय पर शंकर भगवान ने डमरू खड़काया, प्रजापति विश्वरूप जी को बुलाया, मेरे गणेश का विवाह होना चाहिए। पार्वती जी ने रोका, शिव जी थोड़ा सा रुकिए,
शंकर भगवान अति उत्साह में रहे, छोटे बेटे के प्रति प्रेम अधिक रहा, उन्होंने देरी नहीं करी, माँ जगत जननी की बात नहीं सुनी। प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या को बुलाकर गणेश जी का विवाह कर दिया। विवाह हो गया। आनंद कार्तिक के पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हुए हैं। गणेश जी का विवाह हो गया। रिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि घर में आ गई। रिद्धि सिद्धि के भी घर में एक एक बेटे ने जन्म ले लिया। शुभ लाभ पैदा हो गए, जन्म ले लिया, दादाजी बन गए। ये अति खुश हैं। पर इस खुशी में पार्वती जी को कोई खुशी नहीं है। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण के संवाद पर। जो बेटा दुकान पर बैठता है ना, पिता को लगता है कि सबसे ज्यादा काम यही कर रहा है। जो बेटा दुकान पर बैठा है, पिता को लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा काम कर रहा है, सबसे ज्यादा काम यही कर रहा है, लग रहा है। अब पर जो बेटा पूरा मार्केट घूम रहा है, फोन पे बात कर रहा है, कोई उसको डरा भी रहा है, कोई धमका भी रहा है, कोई उसके पीछे तलवार लेकर भाग रहा है, कोई उसको अपशब्द भी कह रहा है, वो अपने पिता तक बात नहीं आने दे रहा, अपने भाई पर आंच नहीं आने दे रहा, वो सब जगह से बचा रहा है, सब जगह से सपोर्ट कर रहा है। पिता को लगता है वो कोई काम ही नहीं करता, पर उसका काम इसके काम से 4 गुना ज्यादा अधिक है। इससे अधिक है, वो अधिक है। कई लोग कहते हैं महाराज जी राजनीति बड़ी सरल होती है। हम कहते हैं कर कर देखिए। किसी के घर में और किसी के दिल में घुसने के लिए दम चाहिए। मैं संजय भैया को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आप हृदय में बैठे हो लोगों के, इसलिए उसका भाव यहां दिखता है। दिल चाहिए, सहजता कोई नहीं। फोन पर कह दिया तो एक माता पार्वती जी ने कहा आपने कैसे निर्णय ले लिया, आपने बेटे की शादी भी करा दी, आपने सब कुछ कर दिया, आप आगे बढ़कर काम कर दिया। और आए षडानंद कार्तिकेय, उससे पहले ये सब कुछ हो चुका था। पार्वती मैया खुश नहीं थी। माता पार्वती की आंख में आंसू भरा हुआ था। केवल एक माँ संसार में ऐसी होती है जो अपने बच्चों को कभी भेद रखकर दूध नहीं पिलाती है कि मैंने बड़े को ज्यादा पिलाऊंगी, छोटे को कम पिलाऊंगी। माँ कभी भेद नहीं रखती कि मैं बड़े को ज्यादा दूध पिलाऊंगी, छोटे को नहीं पिलाऊंगी, छोटे को पिलाऊंगी तो बड़े को नहीं पिलाऊंगी। बराबर का एजुकेशन माँ देती है, बराबर के कपड़े पहनाती है, बराबर का श्रृंगार करती है, बराबर का आनंद कराती है। और बच्चा छोटा होता है, माँ उसकी आंखों में कजरा भी लगाती है और उसकी राई नोन लेकर नजर भी उतार देती है। उस माँ की करुणा देखिए, उस माँ की वात्सल्यता देखिए। माँ ने बचपन में बच्चे की नजर उतारी तो माँ ने नजर उतारी, और वही बच्चा बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई। अब माँ कुछ उसके ऊपर से उतार के बता दे तो पास में जो जगदम्बा रहती है ना, उसको लगेगा जरूर मेरी सास कुछ कर रही थी तुम पे। बस यही अंतर है, यही अंतर है।
शिव महापुराण में जिंदगी भर से माता पार्वती जी शंकर जी को जल चढ़ा रही हैं, हमारे घर के पूर्वज शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ के बुजुर्ग मर मर के चले गए शंकर भगवान को जल चढ़ाते चलाते, शिव जी पर अभिषेक करते करते जल चढ़ाते, सावन महीना शिवरात्रि को जल चढ़ाते हुए आज के समय में सियोर वाले महाराज ने जल चढ़ाना बता दिया तो लोगों को लग गया टॉप का बता दिया। जो पूर्व का चला सास बच्चे की नजर उतारती है, वो नजर उतारी है उसने, मां है। और वही नजर आज बहू आने के बाद अगर सास उतार दे तो उसकी निगाह में लग जाएगा इसने कुछ गलत करा होगा। गलत देखने वाले को गलत दिखता है। काला चश्मा लगाओगे तो कालिए ही नजर आओगे, पीला चश्मा लगाओगे तो पीले दिखोगे, नीला लगाओगे तो नीले दिखोगे। संत को संत नजर आता है, भगवंत को भगवंत नजर आता है, साधु को साधु नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, प्रपंची को प्रपंची और ढोंगी को ढोंगी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है। जिसका दिल जैसा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आपकी दृष्टि पर असर, आप कैसे हो, आपकी सोच क्या है। कबाड़े की दुकान में कबाड़ा ही मिलेगा, कभी सोना चांदी नहीं मिल सकता। मत लिखा ही है भंगार लिया, लोहा लिया, रद्दी लिया, कागज लिया, कूड़ा लिया, करकट लिया। ऐसे ना जाने कितने घूम रहे हैं जिनके दिमाग में दिन भर कूड़ा लिया, करकट। अब इनको इतनी अक्ल नहीं है कि हमारा इंदौर की रोज सवेरे सवेरे गाड़ियां तुम्हारे मोहल्ले में आती है, रोज गाना बजाती है, कचरे वाला आया। रोज कचरे वाली गाड़ी सुबह से आ रही है, एक ही बात कह रही है, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो। बोलो बोलो रे, बोले जी जी बोलो तो रही, सही है। 2 डब्बे रखे उनने, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो। रोज कचरे की गाड़ी आ रही, सुबह सुबह से आकर कहती है कचरा कचरा की गाड़ी में डालो। वो हमको ज्ञान देती है कि देखो तुम्हारे दिमाग में और मन में ये 2 डब्बे हैं, इसमें कचरा मत रखना रे, उस कचरे की गाड़ी में पटक देना, अहंकार को दूर छोड़ देना, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा दूर पटक दो। अपने इस डस्टबिन, और किसी किसी ने तो अपने कान को भी कचरे का डब्बा बना रखा है। कोई भी निंदा करता है डाले जा, तो कान के ऊपर लिख दो ना डस्टबिन और नीचे लिख दो यूज मी। कोई निंदा करे सुनने बैठ गए, किसी ने कुछ बोला सुनने बैठ गए। कान थोड़ी ना कचरे का डब्बा बना, नहीं सुनना। ना तो शिव की निंदा सुनना है और ना शिव की निंदा करना है। भगवान विष्णु जी ने शिव की निंदा सुनी थी तो घोड़े का मुंह लग गया था, नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी तो बंदर का मुंह लग गया था। हमें नहीं सुनना। निंदा करने वाले को एक बात लिखकर भेज दिया करो, तेरा क्या होगा रे कालिया, कर ले। आग लगे बस्ती में, ऐसी मस्ती में नहीं रहना, अपने जोरदार बढ़िया जूड़ा मुड़ा बांध के पेंसिल से लाइन माइन खींच डब्बा में। जिसको जितनी ज्यादा काली मिर्ची लगे वो और लगा, और लगा, जा लगे तो लगे। अपने तो खूब मस्ती में जीवन जियो। ये मनुष्य की देह दूसरी बार मिलेगी? अरे बोलो तो जम के, कहीं नहीं मिले। अगली बार कहीं जुआ बन के कहीं निपटाई जाएगी। और बाल भी अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं का धोला बाल में पड़ी गई या रूसी वाले बाल में फंस गई ना तो निकल भी नहीं पाएगी। इसलिए ये मनुष्य की जो देह मिली है इसको छोड़ना नहीं है। बहुत मस्त देह है, आनंद में मिली है। इतनी खुश होकर जिंदगी जियो कि जीवन में भगवान भी कहे कि तुझे दूसरी बार फिर जन्म दूंगा, फिर जन्म दूंगा, मानव का देह दूंगा। ऐसी मस्त जिंदगी जियो। महाराज शिव कथा कह रही है, देखा नानंद कार्तिकेय को आए
पार्वती जी का हृदय रो रहा है, नैनों में जल भरा है। सदानंद कार्तिकेय जी ने आकर कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी सदानंद कार्तिकेय जी ने नहीं कहा। आए, माता पिता को प्रणाम करा, श्री सेलम पर्वत पर चले गए, तप में लीन हो गए। माँ रो रही है। शिवजी से कहा, बाबा आपने आज अच्छा काम नहीं करा, एक पुत्र की प्रियता दिखी, दूसरे पुत्र की अप्रियता। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, वर देना पड़ेगा आपको, आप मुझे वर दीजिए भोलेनाथ। शिवजी ने कहा, पार्वती तुम्हें क्या वर चाहिए बताओ, क्या वर दिया जाए बोलो पार्वती। पार्वती जी कहती हैं, मुझे वर दो भोलेनाथ। गणेश जी ने तुम्हारी परिक्रमा करी और तुमने उसको उठाया, सब कुछ दे दिया, उठाया सब कुछ दे दिया, मेरा निवेदन स्वीकार करो। गणेश जी ने परिक्रमा करी, आपने उठाया, सब कुछ दे दिया। आज ये पार्वती आपसे वर मांगती है, आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा नहीं हो, कभी परिक्रमा नहीं। आज ये पार्वती आपसे वर मांग रही है, आपकी कभी परिक्रमा नहीं होना चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती क्यों? शंकर भगवान ने पूछा तो पार्वती जी कहती, आप भोले हैं और भोला के वश सब कुछ लुटा बैठते हैं। आपने दूसरे पुत्र कार्तिकेय का नहीं सोचा, इसलिए मैं चाहती हूं कि ये परिक्रमा अब नहीं हो। सारे देवी देवताओं की परिक्रमा होती है, पर गणेश जी ने जो परिक्रमा करी उसके बाद में शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं होती, शिव जी की परिक्रमा आदि होकर वापिस आ जाती है। यहां तक हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर के मंदिर में जब आरती हो, आरती के बाद में आप लोग जब परिक्रमा करते हैं, वो परिक्रमा भी आदि कर कर शिव मंदिर की परिक्रमा के अंतर्गत आधा भाग आना चाहिए। शिव रसपति महाराज सदानंद कार्तिकेय पहुंच गए श्रीशैलम, वहां बैठ गए, तप में लीन हो गए। देवऋषि नारद जी से कहा, आप जाओ जरा पता कर कर आओ, मेरा पुत्र गया हुआ, मेरा बेटा गया। भगवान शंकर के कहने पर देवऋषि नारद ने जाकर श्रीशैलम पर कार्तिकेय जी को समझाया, पर वो आने को तैयार नहीं, वो नहीं आता, आना ही नहीं चाहता, मैं नहीं आऊंगा, नहीं पहुंचा। एक पत्थर का घाव और एक वाणी का घाव। पत्थर का घाव एक बार भरा जाता है, पर वाणी का घाव जिंदगी भर नहीं भराता, चाहे कितना भी अपन उसे भरने का प्रयास, बहुत कठिन है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। वाणी प्रेम की बोली, मिठास की बोली, अच्छा बोली। आप जितना अच्छा बोल सकते हो आपकी जिंदगी में, वो आपके उन्नति की सीढ़ी पर आगे चढ़ाने का काम करेगी आपकी केवल वाणी, आपके केवल शब्द। आपकी वाणी, आपके शब्द आपको उन्नति की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। महाराज देवऋषि नारद ने समझाया, कार्तिकेय जी नहीं समझे। अंत में जब लगा कि मेरा पुत्र मानने को तैयार नहीं है, शंकर भगवान को लगा, तो उन्होंने पार्वती जी से पूछा, तुम क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती हैं कि मेरा मन करता है कि आप मेरे साथ में चलो, आप मेरे साथ पहुंचो, अपन दोनों चलते हैं श्रीशैलम पर। श्रीशैलम पर कार्तिकेय जी के पास में जब क्रोंच पर्वत पर श्रीशैलम पर भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में पहुंचते हैं, तब भगवान सदानंद कार्तिकेय वहां से एक वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं, दिखते ही। आज भी जिस वृक्ष के पीछे सदानंद कार्तिकेय जी छुपे थे, उस समय
हजारों वर्ष पहले वो वृक्ष, जैसे आपको कहा कि सोमनाथ जी में एक चंद्र कुंड है, उसी तरह मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर के ठीक सामने एक पीपल का वृक्ष है। उसके साथ में दो वृक्ष लगे, एक छोकर का एक पीपल का, दोनों भेले में मिले हुए, वहां ओटला बना हुआ, जिस वृक्ष के पीछे भगवान श्री कार्तिकेय जी छुपे थे। जैसे सोमनाथ जी में चंद्रकुंड की महत्वता है, उसी तरह मल्लिकार्जुन में उस वृक्ष की मूलता है, जो वृक्ष हजारों वर्ष से वहां पर टिका। पाताल गंगा का दर्शन हमको केवल एक ही जगह पर होता है, आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन से 36 किलोमीटर की दूरी पर पाताल गंगा का दर्शन हो जाता है। वो भूमि जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने तप किया। आगे वर्णन आया, भगवान देवाधिदेव महादेव फिर शिवजी पार्वती को लेकर चारों तरफ कार्तिकेय को ढूंढने लगे। कार्तिकेय जी वहां से ओझल हो गए, दूर चले गए, और दूर जाकर 36 किलोमीटर की दूरी पर जाकर कार्तिकेय जी महाराज गुफा में बैठकर 3 योजन की दूरी पर जाकर बैठकर वहां बैठकर उन्होंने तप साधना करी। शंकर पार्वती यहाँ पर विराजमान होते हैं, विराजित तो हो गए, पर शिव जी पार्वती के साथ में ओझल रहे। ओझल रहे कब तक? जब चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की कन्या ने एक बार, जब उस कन्या पर कई दोष लगे, उस दोष को मिटाने के लिए वो कन्या श्री शैलम के पहाड़ पर भ्रमण करती रही। चंद्रगुप्त राजा की वो कन्या जब श्री शैलम पर भ्रमण करती थी, अकेली रहती, झोपड़ी बनाकर शिव अर्चना में डूबी रहती थी, भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। उसने एक सुंदर श्यामा गाय को पाल लिया। वो श्यामा गाय की सेवा में लग गई, और श्यामा गाय की सेवा में जब वो लगी, श्यामा गाय को उसने जब पाला और उसकी सेवा में जब वो तल्लीन रही, श्यामा गाय की सेवा में जब वो लग जाती है, श्यामा गाय उस श्री शैलम के वन में चली जाती है। और वन में गई तो आज वो कन्या चंद्रगुप्त की वो बेटी वो पीछे पीछे गई। उसने क्या देखा कि एक पुरुष गाय का दूध निकाल रहा है और एक नारी पात्र लगाकर बैठी हुई। एक पुरुष दूध निकाल रहा है और नारी पात्र लगाकर बैठी हुई है। चंद्रगुप्त की, राजा चंद्रगुप्त की बेटी ने जब वो चरित्र देखा, देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत दूरी थी, चंद्रगुप्त की बेटी दौड़ पड़ी, दौड़ी बेटी, और चंद्रगुप्त राजा की लड़की जब दौड़कर वहां पहुंची, वहां पहुंचकर क्या देखती है कि वहां पर ना तो कोई पुरुष है और ना कोई स्त्री है। गाय के नीचे एक शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग पर दूध अपने आप गिर रहा था। उस कन्या ने देखा, उस नारी ने देखा, आश्चर्य हुआ। अभी तो मैंने दूर से देखा था तो एक पुरुष था, एक स्त्री थी, और पुरुष दूध निकाल रहा था और नारी पात्र लेकर बैठी हुई थी। अभी तो मैंने देखा, अब वो पुरुष और स्त्री कहां चले गए? वो पुरुष और स्त्री कहां गायब हो गए? उसको ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिली तो समझ गई कि ये शंकर ही थे जो रूप रखकर बैठे थे। चंद्रगुप्त राजा के पास में सूचना करी बेटी ने, अब मेरा मन वहां नहीं लगता, मैं यही निवास करूंगी। उस शिवलिंग की पूजन में वो लग गई, और वहीं पर एक दिन भगवान शंकर ने पार्वती को बैठकर चंद्रगुप्त की उस बेटी के सामने दर्शन दिया और कहा
ये मेरी पार्वती मल्लिका बनकर विराजमान होगी और मैं अर्जुन बनकर बैठूंगा। इस स्थान का नाम मल्लिका अर्जुन कहलाए। ये स्थान मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध रहेगा और मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान देव अधिदेव महादेव यहां विराजमान रहेंगे। ये भाव प्रकट करा। मल्लिकार्जुन भगवान के जब दर्शन करने जाएंगे तो मल्लिकार्जुन भगवान शंकर के शिवलिंग का जहां दर्शन करते हैं उसी से पीछे की ओर माता पार्वती का दर्शन होगा। मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर भी एक कुआं बना हुआ है, कुंड, कूप। पूर्णिमा की रात्रि को अगर दर्शन करेंगे तो पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन उस कूप में होता है। जब पूर्णिमा का चंद्रमा उस कूप में दर्शन देता है उसी समय पर मंदिर के शिखर का दर्शन भी उस कूप में होता है। इन दोनों का जब दर्शन हम एक साथ करते हैं तो नेत्र का जो रोग है वो समाप्त होता है। मल्लिकार्जुन के मात्र दर्शन मात्र 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन बाबा, शिव महापुराण की कथा कहती है ये